रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैयद कासिम ज़ैदी और मैं आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की 4 बड़ी अलामत के बारे में बताऊंगा कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो आपको क्या क्या अलामत आ सकती हैं। अमूमन हाई कोलेस्ट्रॉल की कोई अलामत नहीं होती क्योंकि ये एक साइलेंट प्रोसेस होता है उस वक्त तक जब तक किसी के खून की नालियों में प्लेग ना बन जाए और इस प्लेग के रैप्चर करने की सूरत में खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक का सामना ना करना पड़े। मगर चंद ऐसी अलामत हैं जो आपको बताती हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है और आपको इन अलामत पर नजर रखनी चाहिए और इन अलामत की सूरत में फौरन आपको जो है वो अपना टेस्ट करवाना चाहिए। इन अलामत की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल नाज़रीन एक चर्बी होती है जो हमारे खून में मौजूद होती है। इसको देखा जाए तो इसको कोलेस्ट्रॉल का 70 से 80% तक जो है वो हमारा जिगर बनाता है, बाकी हम इसको खाने से हासिल करते हैं। आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा होता है, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन इसकी मिकदार जो है वो हमारे खून में जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपके मुख्तलिफ हार्मोन बनाने में, आपकी सेल मेम्ब्रेन बनाने में, बाइल और विटामिन डी बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल मिकदार में आपकी बॉडी में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन ये हमारे खून में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तब ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये दो तरह का होता है, एक को एचडीएल कहते हैं जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, दूसरा होता है एलडीएल जिसे आप बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और हमेशा ख्याल रखिएगा कि आपका एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना चाहिए आपके एलडीएल गंदे कोलेस्ट्रॉल से। अब बात करते हैं नाजरीन उन अलामत की। तो सबसे पहले जो अलामत आ सकती हैं उसमें नंबर 1 पे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो आपकी आंखों के दरमियान एक येलो कलर का जो है वो निशान नजर आएगा। ये कोलेस्ट्रॉल और बाइल से जो है वो बनता है। जब आपके खून के अंदर जो है वो चर्बी होती है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जब वो बढ़ जाती है, जब कोलेस्ट्रॉल बनता है तो ये आपकी बढ़ता है सॉरी तो ये आपकी स्किन के नीचे जो है वो जमा हो जाता है और ये ज्यादातर आपकी नाक की ऊपर वाली साइड और आंख के पास आपको मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, ये वाली जो साइड है इस जगह पे जब आप येलो कलर का निशान देखें तो इसको जो है ना वैसे हम जिंत लाजमा भी कहते हैं। ये आपका जो है वो फर्स्ट सिम्टम हो सकता है कि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। सेकेंड अलामत ये होती है कि जब आपका हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो आपकी छाती में दर्द होगा जिससे हम एंजाइना कहते हैं और ये दर्द जो होगा इसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी छाती पर कोई बैठा है, आपकी छाती पर कोई सवार है, छाती आपकी जो है वो जकड़ी हुई है और ये दर्द आपको गर्दन में, जबड़े में या एक बाजू में भी जो है वो महसूस हो सकता है। और ये दर्द जब आप चलेंगे तो ज्यादा हो सकता है और अगर आप रेस्ट करेंगे, आप लेटेंगे तो ये दर्द जो है वो गायब हो जाएगा। और तो मैं आपको एक और बात बताता हूं कि ऐसा कोलेस्ट्रॉल के हाई होने से होता है क्योंकि आपके दिल को जो है वो ऑक्सीजन वाला खून नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से जो है ये सारी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी अलामत ये है कि अगर आपकी टांगें जो है उनमें कोई सुनपन है या जलन है या आपको ठंडापन जो है वो महसूस होता है, तो ऐसा तब होता है जब आपकी टांगों की तरफ जो जाने वाला खून है, ऑक्सीजन वाला खून, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। इसे जो है वो पेरिफेरल आर्टरी डिसीज भी कहा जाता है। और नंबर 4 पे और आखिर पे आपको ऐसा फील होगा कि आपकी पांव की जो एड़ी है उसमें जो है वो दर्द हो रहा है, मतलब पांव के जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा जब आप सुबह सो के उठेंगे। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा चले फिरेंगे तो ये दर्द जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ये भी आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आपको ये प्रॉब्लम फील हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको खुदा न खास्ता आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है
ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, आपको शुगर का मसला है, या आप थोड़ा सा मोटापे का शिकार हैं, या आप सिगरेट नोशी करते हैं, तो आपको जो है वो अपना फौरन जो है वो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना चाहिए, जिसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। तो जब आप लिपिड प्रोफाइल करवाने जाएं तो हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप जो है इसको निहार मुंह करवाएं, ताकि इसके बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल सकें। इसके अलावा मैं दो चार चीजें आपको और बताता हूं कि अगर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको सबसे पहले इन चीजों का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा। इसमें आपने क्या करना है कि सेचुरेटेड फैट्स जो हैं वो इनको बिल्कुल छोड़ देना है। आसान अगर मैं आपको अल्फाज में बताऊं तो आप जो है वो चिकनाई को अपनी जिंदगी से बिल्कुल एक दफा दूर कर लें। मुश्किल जरूर होता है, चिकनाई, तली हुई चीजें, मतलब ये चिप्स वगैरह, पकौड़े वगैरह, बर्गर, शवारमे, पिज्जे वगैरह, इनको आप बिल्कुल छोड़ें। बड़ा गोश्त वगैरह को छोड़ें, बिरयानी, पुलाव को छोड़ें, इन चीजों को छोड़ें। और इसके अलावा सिगरेट नोशी को जो है वो बहुत ज्यादा कम करें और बिल्कुल ही छोड़ दें तो बहुत बेहतर है। और इसके अलावा जो है वो आप 45 मिनट्स की वॉक जरूर करें। तो इंशाल्लाह अजीज आप देखेंगे कि आपको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क फील होगा। आपका वॉक करने से डिप्रेशन, स्ट्रेस भी कम होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो नीचे आएगा। और जो ये मैंने अलामात आपको बताई हैं, अगर आपको ये अपने अंदर महसूस हो तो अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर करवा के जो है वो अपने फैमिली फिजिशियन से जरूर मिले। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसको अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी का भला हो सके। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।